गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी प्रॉब्लम 9। लेकिन यहाँ पर एक बात हो रही है डिफरेंशियबिलिटी की। डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या होता है? डिफरेंशियबिलिटी का मतलब होता है अगर कोई फंक्शन है उसका आप ग्राफ बनाओ या कर्व बनाओ तो किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव निकाला जा सकता है, यानी कि स्लोप डिफाइन है। स्लोप एट अ पॉइंट वो डिफाइन है, तब तो हम कहेंगे फंक्शन हमारा क्या है, वो डिफरेंशिएबल है, मतलब उसका डेरिवेटिव आप निकाल सकते हो। तो और ऐसे फंक्शन को कंटिन्यूअस होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमने एक फंक्शन बना दिया ऐसे करके कोई एक फंक्शन है, और तो फंक्शन के इस पॉइंट पर आप स्लोप निकाल सकते हो, यहाँ पर स्लोप निकाल सकते हो, यहाँ पर स्लोप निकाल सकते हो, इस जगह पर आप स्लोप निकाल सकते हो, या यहाँ पर भी स्लोप डिफाइन है, यानी डेरिवेटिव निकाला जा सकता है। तो ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएबल कहा जाता है कि वो फंक्शन हमारा क्या है, वो डिफरेंशिएबल है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई ग्राफ हमने ऐसे बना दिया और इस तरह से है, तो यहाँ पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, तो इस जगह पर फंक्शन जो होगा ये डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस नहीं है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। पहली बात है, डिफरेंशिएबल होने के लिए फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है, और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा तभी स्लोप डिफाइन है, मतलब फंक्शन जो होता है उसका डेरिवेटिव आप निकाल सकते हो, तो उसको डिफरेंशिएबल है। तो ये डिफरेंशिएबल है, लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता क्योंकि इस पॉइंट पर ग्राफ जो है वो ब्रेक कर रहा है। तो फंक्शन को डिफरेंशिएबल कब कहा जाता है? तो जब फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट का यूज करके हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। अगर कभी कभी मान लो फंक्शन कंटिन्यूअस तो होता है, फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, लेकिन फिर भी अब जैसे इसी मॉडुलस फंक्शन को ले लीजिए, इस मॉडुलस फंक्शन को जो होता है यहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है, मॉडुलस फंक्शन या इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है तो कंटिन्यूअस, या फंक्शन अपने आप में कंटिन्यूअस होकर भी डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये कोई जरूरी नहीं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएबल प्रूफ करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल करके उसको इक्वल करना पड़ेगा। जब वो इक्वल हो जाएगा तो हम कहेंगे फंक्शन हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, ये इसको आप समझिए। इसमें कुछ हम डिफिनेशंस हैं उसको आपको लिखा दे तो फिर आगे हम बताते हैं। तो यहां देखिए हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन। एक फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होता है? तो एक फंक्शन को डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन हम लोग यहाँ पर आज पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके लिए कुछ जैसे मान लीजिए लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन। हमारे पास एक फंक्शन है, वो फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो अगर वो फंक्शन है तो उसके एक्स इज इक्वल टू ए पर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। देखो ये क्या है, ये एक डिफिनेशन है, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डिफिनेशन क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यानी राइट हैंड लिमिट इसकी निकालते हैं एक्स टेंड्स टू 0 पर और माइनस फंक्शन की वैल्यू, और यदि ये डिफाइन किया गया डिफिनेशन है, इसको कहा जाता है इज कॉल्ड राइट हैंड। क्योंकि यहां देखो, क्योंकि फंक्शन एफ ऑफ एक्स की जगह पर ए प्लस एच रखा गया है और एच टेंड्स टू क्या है, 0 है, तो ये क्या हो गया, ये तो राइट हैंड लिमिट हो गई। तो राइट हैंड लिमिट का यूज किया गया है यहां पर। तो ये जो आप देख रहे हो, ये इसे को कहते हैं इज कॉल्ड राइट हैंड डेरिवेटिव। तो ये क्या हो गया, ये राइट हैंड डेरिवेटिव है। इसी को हम लोग कहते हैं इज कॉल्ड राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू
ए पर, ठीक है, x इक्वल टू ए पर। एक मिनट यहाँ नहीं लिख रहा है, यहाँ नहीं चल रहा है, एट x इक्वल टू ए पर, ठीक है। तो x इक्वल टू ए पर इसे कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, एंड इज डिनोटेड बाय, एंड इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं f प्राइम ऑफ a पॉजिटिव, क्योंकि राइट हैंड लिमिट का यूज है, या इसे को ऐसे भी डिनोट करते हैं, और इसको डिनोट करने का एक तरीका और है, राइट आर लिखिए प्राइम ऑफ ए, ऐसे डिनोट किया जाता है इससे। तो कहने का मतलब राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? f प्राइम ए पॉजिटिव या r f प्राइम ए, और ये है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, मतलब राइट हैंड लिमिट का यूज हुआ है वेयर या व्हेन h इज ग्रेटर देन 0। जब h इज ग्रेटर देन 0 होगा तभी फंक्शन हमारा क्या होगा? फंक्शन ये क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है, राइट हैंड डेरिवेटिव जो होगा ये डिफाइन होगा। तो यही है डिफिनीशन इसकी, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। अभी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बताते हैं, उसके बाद डिफरेंशिएबल कैसे होता है उसको बताते हैं। अब देखते हैं डिफिनीशन किसकी, राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो ये भी होगा x टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, क्योंकि आप जानते हो ना कि a माइनस h आ गया, इसका मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट का यूज है, माइनस f ऑफ a और अपॉन माइनस h यहां पर दिखाएंगे, ठीक है, माइनस h। इसको कहा जाता है इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ f of x at x is equal to a is called left hand derivative of function fx at x is equal to a, and is denoted by इसको डिनोट करते हैं f प्राइम a नेगेटिव से, क्या, और इसको डिनोट करते हैं लेफ्ट a, इसे डिनोट किया जाता है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है? इसका डिनोट करने का सिंबल f डैश a नेगेटिव, या इसको डिनोट करते हैं l f डैश a, और वो है क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन h माइनस h, where when h is greater than 0। तो ये रहा, ठीक है, ये मिल गया क्या चीज, ये मिल गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो इसको भी आप कॉपी कीजिए, तो इसके बाद हम आपको समझाते हैं। अब देखते हैं फंक्शन f of x at x is equal to a is called
is called differentiable. Differentiable, ठीक है. Function at the point x equal to a is called differentiable when differentiable कहा जाएगा, कब कहा जाएगा, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू इसको ऐसे लिखो, पहले राइट वाला समझाया था ना. राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है. जब ये इक्वल होगा तभी हम कहेंगे फंक्शन हमारा एट अ पॉइंट ए पर डिफरेंशिएबल है. तो फंक्शन क्या है, फंक्शन जो है वह डिफरेंशिएबल है. या इसी को इसका सैंपल और है, राइट हैंड लिमिट ए इज इक्वल टू लेफ्ट एफ प्राइम ऑफ ए, ठीक है. एफ प्राइम ऑफ ए, ये ठीक इस तरह. तो ये फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएबल. जब ये कंडीशन यदि लेफ्ट और राइट इक्वल हो जाए तब हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है एट द पॉइंट. तो ये रहा डिफरेंशिएबल. अब इस पर प्रॉब्लम नंबर 9 और क्या है 10 है सर. दो प्रॉब्लम है. अब इस पर हम आपको करा दे रहे हैं, तो इसको आप कॉपी कर लीजिए. और ये डिफरेंशिएबल का कॉन्सेप्ट है.